इसलिए परेशान है वो अपने साथी से, अपने परिवार में, अपनी चीज़ों में वो अपेक्षाओं के कारण ही आधे से ज़्यादा हार्दिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो दबाव में रहता है, क्योंकि उसने अपेक्षाएं तो इतनी कर ली, पूर्ण होती नहीं। उसके कारण आदमी की जो अपनी मूल प्रतिभा है वो दब जाती है कि जिसके कंधे पे आप सर रखेंगे ना, वो आपको कब झिड़क के चल देगा नहीं मालूम, और आप मुंह देखते रहेंगे। मेरा व्यवहारिक जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आए जिसको हम कॉर्पोरेट जगत बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी मीटिंग के लिए आता है या जाता है तो उससे पूछें आप अपने बारे में बताइए। जब वो ये पूछ लेगा कि आप चाहते क्या हो, तो आपकी उसी महत्वाकांक्षा का के ऊपर वो बार बार वार। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यवहार में आकर के मनुष्य आत्मसात करता है, ठोकर खाके करता है। बस ये है कि आध्यात्म रहेगा तो ईश्वर कृपा से उसको ये सद्बुद्धि जल्दी आने लगती है। तो वो क्या, कैसे, क्यों, इसमें वर्गीकरण करना सीख लेता है, इसमें समझ जाता है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या लेना। जीवन में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं होगा जिसने किसी से अपेक्षा न रखी हो, एक्सपेक्टेशन न रखी हो। हम जन्म लेते हैं, जहाँ हमने जन्म लिया उसी से हमारे बंधन बन जाते हैं। बंधन कहूँ या संबंध कहूँ, संबंध से हम अपेक्षाओं के माया जाल में फंस जाते हैं। हमारे रक्त संबंधियों से, हमारे मित्रों से, और तो और हमारे पालतू जीव जंतुओं से भी हम अपेक्षाएं रखते हैं। और जब हमारी अपेक्षाएं नहीं पूरी होती तो उसके कारण हमें उपेक्षा मिलती है, जिससे इंसान टूट जाता है। आज इसी इमोशनल टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे सही को सही कहने वाले और यूथ आइकन प्रमोद जी से। नमस्कार प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट पर जो है अपेक्षाओं के ऊपर। प्रमोद जी, क्या अपेक्षाएं रखना गलत है या सही है? कितना सही है और कितना गलत है? देखिए, अपेक्षाएं तो तब से ही शुरू हो जाती हैं जब से मनुष्य का जीवन प्रारंभ होता है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में मनुष्य जन्म हमको मिला है, इसमें अपेक्षाएं होना स्वाभाविक है। लेकिन क्या अपेक्षा करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए, किससे अपेक्षा करनी चाहिए और किससे नहीं करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, हम अपने आप को अपेक्षाओं से मुक्त कैसे रखें, ये सब चीजें हमको समझनी पड़ेगी। और इसको समझाने के सबसे सुगम साधन, सबसे सुलभ साधन, निःशुल्क साधन केवल और केवल एकमात्र है अध्यात्म। हमारी आध्यात्मिक पुष्टता हमारी विवेकशीलता को पुष्ट करती है, और जितने हम विवेक से अपने निर्णय करेंगे उतना मुझे लगता है कि हम अपेक्षाओं से पार पा सकेंगे। क्योंकि अपेक्षा का विषय इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके जीवन में अधिकतम कष्टों का कारण अपेक्षा है, और व्यक्ति अपेक्षाओं के कारण जीवन पर्यंत दबाव में रहता है। जैसे मैंने जन्म से इसलिए बात की, बालक हुआ, माता पिता सब लोग उसलिए पालते हैं कि हे भगवान बेटा हो गया, आगे चल के हमारी कुछ करेगा, जीवन में लड़का हुआ है तो हमारे आप देखभाल करेगा, हमारे वंश को चलाएगा, आदि आदि बहुत सारी अपेक्षाएं लोग करते हैं। ठीक है, उसमें स्वाभाविक भी है, किंतु उन इच्छाओं को, उन अपेक्षाओं के ऊपर अपने आप को इतना आग्रही कर लेना, मुझे लगता है कि आपके दुखों का मूल कारण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। अब आगे बढ़ेंगे, आप अपने विद्यालय में जाएंगे, अपने
साथियों से अपेक्षाएं, अपने शिक्षक से अपेक्षाएं, अपने परिवार में अपेक्षाएं। जब आप अपेक्षाएं करते हैं तो एक तरीके से आप कष्टों को, हार्दिक आघातों को आमंत्रण देते हैं। इसलिए अपेक्षाओं से मुक्त जीवन ही जीवन। प्रमोद जी, आपने कहा कि एक बालक जब पैदा होता है तभी से अपेक्षाएं शुरू हो जाती हैं, उस बालक के भी और माँ बाप के भी, रक्त संबंधियों के भी। तो क्या अपेक्षा करना गलत है? क्या अपने एक बालक को अपने माँ बाप से कुछ अपेक्षा करना, कुछ एक्सपेक्ट करना गलत है, या माँ बाप को अपने बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करना गलत है? नहीं, अपेक्षाएं करना गलत नहीं है साथी जी, लेकिन क्या अपेक्षा करना, कितनी अपेक्षा करना, ये निर्धारण कैसे करें? ये विवेक के आधार पर। और विवेक आपके जीवन में आध्यात्म के कारण। आपका बेटा है, उस बेटे का पालन पोषण करना, अच्छी शिक्षा देना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, वो आगामी जीवन में एक सभ्य नागरिक बन सके, सफल व्यक्तित्व बन सके, सबल व्यक्तित्व बन सके, अपने आप को आत्मनिर्भर बना सके, इसके लिए जो भी करना है वो मनुष्य का नैतिक धर्म है। लेकिन उस कर्तव्य करते करते यदि आपके मन में ये भाव है कि ये हमको जाके ऐसे करेगा, आगे चल के हमने अगर इसकी अमेरिका में नौकरी लगा दी तो हमको पैसा आएगा, या फिर हमको वहाँ अमेरिका बुला लेगा, ऐसे मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके अपेक्षाएं आप कर लेते हैं। जो आध्यात्मिक रूप से पुष्ट लोग होते हैं वो अपने कर्म पे तो ध्यान देते हैं, उसके फल पे ध्यान नहीं देते। वहीं से आपके मुक्त होने की सोच का प्रारंभ होता है कि जैसे मेरा जो नैतिक दायित्व है मैंने वो भर पूरा करना है, उसके अलावा उसके अलावा जो मेरे संस्कार हैं, जो मेरी इसको दी गई हुई चीजें, उसके आधार पर इसका जीवन अच्छा ही चलेगा। मैं मेरे जीवन की रचना अपने आधार पर करूँ। हाँ, अपने परिवार से, अपने गांव गढ़ी के लोगों से मैं मिलकर रहना, तारतम्य के साथ रहना एक सामाजिक व्यवस्था है। लेकिन मैं दूसरों के आधार पर ही अपने जीवन की रचना जब कर लेते हैं तो वही कष्टों को आमंत्रण है। मतलब कि अपनों से कुछ अपेक्षा रखना वो फिर भी थोड़ा बहुत सही है, किंतु बाहर वालों से, कलीग्स से, जैसे आजकल जॉब का कल्चर है, तो कलीग्स से अपेक्षा रखना या किसी भी अनजान इंसान से अपेक्षा रखना, तो उससे तो निराशा ही प्राप्त होगी। ये बात सही है। देखिए, पहली बात तो अनजान से बहुत अपेक्षा होती भी नहीं है। जब कोई रास्ता चल रहा है तो उससे क्या अपेक्षा है? इतनी अपेक्षा है कि वो एक सभ्य नागरिक के नाते व्यवहार करे। बाकी तो निजी रूप से तो कोई अपेक्षा बनती है। निजी रूप से अपेक्षा बनती है जब आदमी व्यवहार में आता है, आपके संपर्क में आता है, तब आपकी अपेक्षा बनती है। आप अपेक्षा स्वार्थ रूपी है तो आज नहीं तो कल आपको कष्ट होगा। अपेक्षा उतनी वह है कि जो एक आदर्श जीवन जीने वाले लोग हैं, अब मेरे साथ कोई बैठे हैं, वो सभ्य तरीके से बैठे, साधारण रूप, सहज रूप से व्यवहार करें, उतनी अपेक्षा है, उतना आनंद न करें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमने ये सोच लिया कि अब मेरे पास जो बैठे हैं लाइट नहीं आ रही है तो वो हमारा पंखा चलाएं, पंखा ऐसे करें, तो हमको पानी ला के दें, तो वो देगा नहीं तो आपको मन में आपको कष्ट होगा। तो आपने अपेक्षा रख करके अपने कष्टों को आमंत्रण दिया है। और मैं ये बात इसलिए ज़्यादा गंभीर मानता हूँ कि आजकल की भागा भागी जो वाली जिंदगी में अपेक्षाओं का अंबार लगा है। हर व्यक्ति आज इसलिए परेशान है, वो अपने साथी से, अपने परिवार में, अपनी चीज़ों में अपेक्षाओं के कारण ही आधे से ज़्यादा हार्दिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, व्यवहारिक रूप से वो दबाव में रहता है। क्योंकि
उसने अपेक्षाएं तो इतनी कर ली, पूर्ण होती नहीं है। उसके कारण आदमी की जो अपनी मूल प्रतिभा है वो दब जाती है, क्योंकि वो जब जब जीवन में कंधे का सहारा खोजेगा उसको कंधा नहीं मिलेगा। ये मैंने प्रारंभ में ही कहा कि मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक का अर्थ ये है कि यहाँ पर हर व्यक्ति अपने अपने स्वार्थ से, वो दूसरे के जीवन में क्या हो रहा है इसका दिखावे के लिए तो है, लेकिन अंतर मन में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम रख लें उससे अपेक्षाएं, तो आपको तो कष्ट मिलेगा ना, क्योंकि ये जमाना ऐसा है साथी जी कि जिसके कंधे पे आप सर रखेंगे ना वो आपको कब झिड़क के चल देगा नहीं मालूम, और आप मुंह देखते रहेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग जीवन में सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो बैसाखी से चलना चाहिए। मतलब कि एक्सपेक्टेशंस लीड टू डिसअपॉइंटमेंट्स। तो क्या ऐसा अनुभव आपका भी रहा है? हाँ, स्वाभाविक है, मैं भी उसी व्यवस्था से आया हूँ, तो अपेक्षाएं तो स्वाभाविक है और अपेक्षाएं हुई भी। अपेक्षाओं के कारण मुझे कष्ट भी हुआ और उनसे बहुत कुछ सीखा भी। आज मैं अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित मानता हूँ। उसका बहुत बड़ा कारण है कि मुझे अगर वो चोटें ना मिलती तो शायद मैं आज इतना स्वावलंबी और सबल ना होता, वैचारिक होता। क्योंकि आपकी या तो अध्ययन से दृष्टि विकसित होगी या व्यवहार से। मेरा व्यवहारिक जीवन में ऐसे ऐसे अनुभव आए जिसके कारण मेरी दृष्टि विकसित है। क्या जिसको हम कॉर्पोरेट जगत बोलते हैं, उसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले कोई भी मीटिंग के लिए आता है या जाता है तो उससे पूछते हैं आप अपने बारे में बताइए। एक कॉमन क्वेश्चन होता है अपने बारे में बताइए। अपने बारे में बताने का अर्थ ये है वो ये जानना चाहता है कि तुम क्या चाहते हो। जब वो ये पूछ लेगा कि आप चाहते क्या हो, तो आपकी उसी महत्वाकांक्षा का के ऊपर वो बार बार वार करता। वो पहले आपको अपने अंदर अपेक्षाएं जगाएगा कि आप मुझसे अपेक्षा करो। फिर वो आपकी जब अपेक्षा जग जाएंगी तो फिर आपका वो दोहन, जब आपका वो दोहन करेगा तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने जो अपेक्षा की है उस अपेक्षा के आधार पर सामने वाला आपके लिए कुछ करेगा। आपके मन में एक वहम है, लेकिन जिस दिन वो अपना हित स्वार्थ पूर्ण करके आपको झड़केगा ना, तो उस समय बहुत भयावह है। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से बताना चाहता हूँ कि वो जितना अपने आत्मबल पे, जितना अपने व्यक्तित्व पे, जितना अपनी प्रतिभा पे भरोसा करेगा, वो उतना ही भावनात्मक रूप से बचा है। अपेक्षा से ही हानि होती है, तो अपेक्षाओं से बचे कैसे? ऐसा कौन सा माध्यम अपनाएं कि अपेक्षाओं से हम बचें? मैं इसका एक सहज सा उत्तर दे देता हूँ। हो सकता है सब लोगों के कॉमन ये जीवन में आया होगा। जब जब भी आपसे कोई ये पूछे भाई साहब आप चाहते क्या हैं, आपको करना क्या है लाइफ, आप मत बताओ, क्योंकि वो पूछ ही इसलिए रहा है क्योंकि वो जानना चाहता है आपका एम क्या है, और उस एम के आधार पर आपको सपने दिखाएगा, और सपने पूरे करने में मैं कितना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता हूं वो अपना महत्व बताएगा। अब आप उसके पीछे पीछे लगे रहिए। वो आपका कभी हित करेगा कि नहीं करेगा वो परमात्मा जानता है, लेकिन जिस दिन वो आपको झड़केगा उस दिन आप संभल नहीं पाएंगे। तो पहला काम है कि आप किसी को अपने मन की मूल बात जब तक जरूरत ना हो तब तक आप ना बताएं, उससे बचें। दूसरा, आप अपने आत्मबल पे भरोसा रखें, क्योंकि आपको अगर जीवन में कोई सफलता देगा
तो आपका अनुभव, आपकी विकसित दृष्टि, आपकी प्रतिभा और आपके व्यवहार की शैली, आपकी कार्यशैली, ये आपको जीवन में जरूर टेक करेगी। आप अगर बचना चाहते हैं अपेक्षाओं के माया जाल से, तो आप दूसरों की सुने, व्यवहार में रहें, लेकिन आप अपने ऊपर भरोसा ज्यादा करें, बाकी सब लोगों को केवल व्यवहारिक रूप से सुने, समझें। तो हम जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए, सुनो सबकी करो अपनी। हाँ बिल्कुल, उसको यही इसी परिप्रेक्ष्य में बहुत ये रेलिवेंट है। क्या आध्यात्म का सहारा हम ले सकते हैं अपेक्षाओं से बचने के लिए? आध्यात्म का ही एकमात्र सहारा है अपेक्षाओं से बचने के लिए, क्योंकि अपेक्षाओं का माया जाल तो पग पग पे है इस सृष्टि में। हमने प्रारंभ में कहा ना, जन्म से ही है, मरने तक है। मरने तक भी आदमी मृत्यु शैया पे है और वो सोचता है मेरा बेटा आकर के मेरे मुंह में गंगा जल डाले। अपेक्षा अंत तक उसने नहीं छोड़ी है। और बाकी लोग भी अपेक्षा करते हैं, ये कर देते तो अच्छा होता। आ जाना चाहिए, बेटे को आ जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो अपेक्षाएं समाज भी जगवाता है और आप भी अपेक्षा लिए बैठे। आप राम का नाम लो, आप परम धाम को जा रहे हैं, आनंद करो। लेकिन अपेक्षाओं में, भावनाओं में, हार्दिक निचले स्तर की उस पर आप अपने आप को पूरे जीवन भर बैसाखी पे चलाते हो। उसके कारण जिस हेतु से आपको ईश्वर ने इस सृष्टि पे भेजा था ना, आप वो मूल काम कर ही नहीं पाते। आप अपेक्षाओं के आधार पे जीते हो और अपेक्षाओं के आधार पे अपने आश्रितों को जिवाते हो। तो आध्यात्म बहुत आवश्यक है। बिल्कुल, आध्यात्मिक रूप से जो पुष्ट है उसको ये समझ में आता है कि मुझे क्या करना, क्यों करना, कैसे करना, किसके लिए करना, उसको समझ आता है। इसलिए वो कभी भी इस तरह की चीजों में फंसता ही नहीं। वो बहुत सहजता से अपेक्षाओं की चीजों को या इस तरह के स्वार्थ सिद्धि करने वाले लोगों की चीजों को समझ जाता है। एक दूसरी बात, अपने आप को मानसिक रूप से वो इतना सबल बना लेता है कि वो किसी का सहारा नहीं खोजता है। तो वो इतने निर्भीकता पूर्वक जीवन जीता है कि उसको बाहरी आडंबर का, किसी के जरूरत का बहुत उम्मीद नहीं करता। वो वैसा ही विपन्नता में है, वैसा ही संपन्नता में, क्योंकि आध्यात्म वैचारिक पुष्टता देता है, आपकी दृष्टि को विशाल करता है। इसलिए जो आध्यात्मिक रूप से पुष्ट होगा वो जीवन में सभी चीजों से ऊपर होगा। जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बोला है, एकला चलो रे, जो आपने अभी बोला कि अपने आप का ही सहारा लो। इस बात को भी समझने की जरूरत है साक्षी जी कि एकला चलो का अगर कोई दूसरा अर्थ निकालना चाहेगा तो समाज में तो सभी तरह के लोग, एकला चलो तो क्या समाज से अलग हो जाएं, जाके पर्वतों में रहें, पहाड़ पे रहें, सन्यासी हो जाए, तो कैसे हम लोगों को जिंदगी मिली है, इसमें एंजॉय करना है, ऐसे सामान्य लोग अपना कहते हैं। एकला चलो का अर्थ ये है, वही आध्यात्म का काम कि आप भीड़ में भी कैसे अकेले रहो और आप अकेले रह के भी कैसे भीड़ में रहो, ये आध्यात्म ही सिखाता है। इसलिए आध्यात्म एक पूंजी है और ये आती है अपने अंदर वैचारिक शुद्धता से, आपकी संकल्प शक्ति से, आपके भावनाओं के अंबार से। तो जब जब आप अपने मन को, अपने आप को परमपिता परमात्मा के साथ एकात्म हो जाएंगे, तो आप एक होता ना आउट ऑफ द बॉक्स जाके देखेंगे। आप इसी सृष्टि को आप जरा हवाई जहाज से कभी देखते होंगे तो आपको और तरह का लगता होगा, क्योंकि आप ऊपर हैं और नीचे चीजें आप देखते हैं। वैसे ही आप जीवन को कभी देखिए, तो जिन चीजों में हम फंसे होते हैं वो असल में कुछ होती ही नहीं। आपने देखा होगा ना कि आदमी जैसे जैसे आयु के साथ बढ़ता है, उम्र बढ़ता है, तो उसकी वो शांत होना शुरू हो जाता है, वो चुप होना शुरू हो जाता है, वो समझना शुरू कर देता है कब उसको क्या करना है।
यही बुद्धि अगर उसको 16 साल की आयु में आ जाए तो कैसे करेगा। तो बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो व्यवहार में आकर के मनुष्य आत्मसात करता है, ठोकर खाके करता है। बस ये है कि आध्यात्म रहेगा तो ईश्वर कृपा से उसको ये सद्बुद्धि जल्दी आने लगती है। तो वो क्या, कैसे, क्यों, इसमें वर्गीकरण करना सीख लेता है, इसमें समझ जाता है कि मुझे क्या छोड़ना है और क्या लेना है, किससे कितनी अपेक्षा रखनी है और किससे कितनी अपेक्षा नहीं रखनी। नहीं रखनी। प्रमोद जी, अपेक्षाएं होने के कारण इंसान के व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है? देखिए, अति अपेक्षावादी होना मनुष्य को झुंझलाहट पैदा करेगा, मनुष्य को भय युक्त करेगा, मनुष्य को ईर्ष्यालु बनाएगा। अनेकों विकार अति महत्वाकांक्षा के कारण, अधिक अपेक्षाओं के कारण आपके व्यक्तित्व में दुर्गुण आने लगते हैं, जिसका आपको तत्काल पता नहीं लगता है। जब समाज से उसका रिवर्ट आने लगता है आपके व्यक्तित्व के ऊपर, आपकी पहचान के ऊपर, आपकी छवि के ऊपर, तब आपको समझ में आता है कि ये चक्कर क्या है, क्यों लोग मेरे से कट रहे हैं, क्यों लोग मेरा साथ नहीं दे रहे हैं। क्योंकि आप के व्यवहार में आ गया कि आप हर व्यक्ति से अपेक्षा करेंगे। उसको पता ही नहीं है कि आप अपेक्षा कर रहे हैं, उसको ध्यान में ही नहीं है, और आप सोचे बैठे हैं कि ये एक आदमी मेरे लिए ये मदद करेंगे, ये मदद करेंगे, ये मेरे लिए ऐसा कर देते तो अच्छा होता, ये मेरे लिए ऐसा कर देते तो अच्छा होता। उसको पता ही नहीं है। तो इसलिए व्यक्तित्व में ये चीजें आने लगती हैं। अगर आपको अपेक्षा भी है तो आपको संवाद करना। अपेक्षाएं तो मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव है, तो ऐसी इतनी अपेक्षाएं रखने से हमारे साथी संबंधियों पर असर पड़ता है, हमारे व्यक्तित्व पर भी असर पड़ता है, जैसे आपने बताया। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचे, बैलेंस आउट कैसे करें चीज़ें? देखिए, अपेक्षाएं, सही कहा आपने कि एकदम व्यक्ति का प्राकृतिक स्वभाव है। अपेक्षा तो मन का एक स्वरूप है, तो वो होगा ही। लेकिन मैंने अभी बताया कि अपेक्षाएं व्यक्ति को उनसे मुक्त नहीं हो सकता। लेकिन अपेक्षाओं के कारण आप जिस दिन दबाव में आने लगे तो आप समझिए वो अपेक्षा गलत है। और जिन अपेक्षाओं के कारण आप मुक्त होने लगे, आप उन्मुक्त होने लगे, आप विमुक्त होने लगे, तो वो अपेक्षाएं आपकी अच्छी हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अपेक्षाओं के कारण जब जब भी आपके मन का संकुचन हो, आपके हृदय का संकुचन हो और आप मानसिक दबाव में आने लगे, तो आप अपेक्षा मत करिए। आप अपने ऊपर भरोसा करिए और अपेक्षाओं के दबाव में आप अपने मूल स्वरूप को, मूल व्यक्तित्व को, आप अपनी प्रतिभा को, ईश्वर द्वारा प्रदत्त आपको शक्तियों को आप दया न करें। क्योंकि लोग मानते नहीं हैं। मैं कहता हूं, मैं बताता हूं, और आज फिर आपके सामने मुखर होकर के कहना चाहता हूं कि हर मनुष्य ईश्वर का अंश है और उस मनुष्य के पास भी वो आत्मिक शक्तियां हैं जिनका उपयोग करके वो अपेक्षा मुक्त हो सकता है। जब जब भी आप अपेक्षा करेंगे तब तब आप अपने आप को जेल में डालेंगे, आप किसी के ऊपर, किसी की गिरफ्त में आ जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए मेरा कहना है कि विमुक्त जीवन जियो, निर्भीक जीवन जियो, अपेक्षा रहित जीवन जियो। आप देखेंगे कि आपको यही जीवन, यहीं पर स्वर्ग लगेगा। धन्यवाद प्रमोद जी, आपने हमारे व्यूअर्स को इतना जागरूक किया कर रहे हैं, उससे आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स की बहुत हेल्प हो रही होगी। और इसीलिए आज हमें यही मालूम पड़ा कि अपेक्षाएं इतनी ही रखें जिनसे उपेक्षा ना हो, वरना डिसअपॉइंटमेंट ही होगी।
आपका बहुत बहुत आभार। अब हम अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलेंगे। धन्यवाद।